हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका चैनल कृष्णा क्लासेस में। प्रश्नावली 4.2 हम लोग पढ़ रहे थे, जो उसके 3 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे। अब देखते हैं चौथा सवाल। दो क्रमागत वाला सवाल कई बार आ चुका है और अब आप ये सीख भी गए होंगे क्रमागत को कैसे मानते हैं। ये जानते भी हैं कि अगर कोई संख्या लेते हैं तो उसके आगे आने वाली संख्या उससे एक ज़्यादा होती है। तो जब क्रमागत कहा जाए तो हम माना क्रमागत धन पूर्णांक कैसे मानेंगे, एक x मानेंगे, फिर उससे एक ज़्यादा बढ़ा देंगे। माना क्रमागत धन पूर्णांक मान लिए हमने एक x मान लिया तो उससे आगे एक x प्लस 1 होगा। फिर ये कह रहा है कि जो x और x प्लस 1 है उनके वर्गों का योग, यानी कि x के वर्ग करिएगा और x प्लस 1 का वर्ग करिएगा तो जोड़ के कितना हो जाता है, 365 हो जाता है। तो x का वर्ग x स्क्वायर हो गया। यहाँ कौन सूत्र लगाएंगे आप, a प्लस बी। तो a प्लस बी में क्या होता है, पहली संख्या वैसे ही लिख देते हैं, फिर दोनों का गुणा, एक का गुणा किसी में करो वही रहती है संख्या, और उसका 2 गुना यानी 2ab, और एक का वर्ग 1। 365 को इधर ले आइए तो माइनस के हो जाएंगे बराबर 0। एक्स स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, फिर 2x है और 1 से 365 जाएगा तो एक ही तो कम हो जाएगा, तो कितना रह जाएगा, 364। ये बराबर हो गया 0। अब देखिए 2 का भाग जा रहा है पूरे समीकरण में, तो 2 का भाग दे दीजिए, क्यों छोटा कर लेंगे तो उतना ही गुणनखंड करना आपके लिए सरल हो जाएगा। 2 से भाग कर दीजिए तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ 2 से भाग करिए तो x हो जाएगा, यहाँ 2 से भाग करिए 2 एक कम 2, एक बच जाएगा 16, 2 अट्ठे 16, फिर 2 दूनी 4, 182 हो गए। अब 182 के गुणनखंड करने हैं आपको। 182 आपको खूब पता है कि 91 का दूना 182 होता है और 13 के पहाड़े में 91 आता है। तो देखो 14 और 13 का अंतर 1 हो गया, बस यही गुणनखंड हो गए। 14x, फिर घटाना है तो यहाँ पे देखो प्लस लगा है, जो ये चिन्ह वही ये चिन्ह, घटाना है तो बदल दो चिन्ह, माइनस का हो जाएगा, और ये वाला चिन्ह वैसे ही एज इट इज रहता है जैसा लिखा हुआ है। केवल इस वाले फलन को 2 भागों में तोड़ा जाता है। अब आप क्या करेंगे, 2 पदों में कामन लेंगे। x कामन लिया, x प्लस 14 और माइनस 13 कामन लेंगे तो x, लेकिन माइनस से भाग होगा तो प्लस हो जाएगा, और कितनी बार भाग जाएगा, 13 का भाग 14 बार जाएगा, तब 182 कट जाएगा। तो x प्लस 14 दोनों जगह लिखा हुआ है, यहाँ भी। फिर बचा क्या, यहाँ x बच गया, यहाँ 13 बच गया, ये बराबर 0 है। अब एक बात आप ऑब्जर्व करिए, यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि x प्लस 14, अगर प्लस की संख्या पक्षांतर में उधर माइनस हो जाती है तो हमें धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करने हैं। तो x प्लस 14 बराबर 0 कैसी वैल्यू है, अमान्य वैल्यू है सवाल के हिसाब से, क्योंकि हमें ऋण की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए धनात्मक पूर्णांक। तो x माइनस 13 बराबर 0 लेंगे तब आएगी धनात्मक वैल्यू x बराबर 13। और अगला धन पूर्णांक जो था, अगला धन पूर्णांक जो आपने लिखा था वो लिखा था x प्लस 1। तो 13 में 1 जोड़ देंगे तो अगला धन पूर्णांक आपको 14 मिल जाएगा। तो यही आपका आंसर हो गया, 13 और 14 जिनके वर्गों का योगफल 365 होगा।
सवाल समझ में आया है तो पहले वीडियो को लाइक करिए, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करा करिए कि हाँ समझ में आया है, नहीं आया है तो वो बताओ। कोई प्रश्न अगर आपका है तो उसको बताया करो, है कोई दिक्कत है तो कमेंट ज़रूर किया करो। पांचवा सवाल इसका कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज के बारे में आप जानते होंगे, जिसका एक कोण समकोण होता है। सीधी खड़ी पड़ी लाइनें जहाँ पे मिलती हैं वहाँ पे बनता है समकोण, और उन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो तीसरी होती है वो होती है कर्ण। तो ABC, तो कर्ण कौन सा होगा, ये आपको दिया है 13 सेंटीमीटर। आधार नीचे वाला मान लेते हैं, ये अगर हम x मान लें तो उसकी ऊंचाई आधार से 7 सेंटीमीटर कम, x से 7 कम, यानी कि x से 7 कम कर दो तो ये उसकी ऊंचाई बन जाएगी। ये सवाल है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि माना त्रिभुज का आधार, जो समकोण त्रिभुज हमने माना है, दिया गया है, उसका आधार हम मान लेते हैं x सेंटीमीटर है, आधार x सेंटीमीटर। तो ऊंचाई उसकी हो गई आधार से 7 कम है, यानी कि x से 7 कम, तो x माइनस 7 हो गई। कर्ण आपको दिया गया है 13 सेंटीमीटर का। अब समकोण त्रिभुज की एक प्रॉपर्टी होती है, एक गुण होता है, जिसे पाइथागोरस ने सिद्ध किया था, इसीलिए उसको पाइथागोरस प्रमेय भी कहते थे कि कर्ण वर्ग बराबर लंब वर्ग धन आधार वर्ग। ये पाइथागोरस ने बताया था। समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग जो होता है वो लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। अगर ये वर्ग करके जोड़े जाएं दोनों तो ये कर्ण के वर्ग के बराबर आ जाएंगे। कर्ण है 13, लंब आपको, लंब माने होता है ऊंचाई, जो ऊंचाई होती है उसी को लंब कहते हैं। कौन इस भुजा पे लंब 90 अंश का कोण बना रहा है। अगर ये आधार लेंगे तो ये ऊंचाई हो जाएगी, लेकिन हमने इधर बनाया है तो नीचे वाली आधार लेंगे फिलहाल और ऊपर वाली ऊंचाई। लंब आपका हो गया x माइनस 7 सेंटीमीटर स्क्वायर और आधार x है x स्क्वायर। 13 का वर्ग 169, x का वर्ग x स्क्वायर, 7 का वर्ग 49, 7 दूना 14 है। आगे ये x स्क्वायर, x का वर्ग x स्क्वायर। इतना समझने में कोई दिक्कत है। अब अगर इसको कर लिया जाए x स्क्वायर हो गया 2x स्क्वायर, माइनस के 14x लिख दो, फिर 49 लिख दो और 169 के ये बराबर हो गया। अब क्या करना है, 169 को उधर ही ले जाना है। ये आ गया आपका, तो 2x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 और 169 इधर ले आइए आप इसकी तरफ, तो ये माइनस के हो जाएंगे और इधर हो जाएगा 0। तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x घटाओ 9 से 9 गया, माइनस की संख्या ज़्यादा है तो वही बचेगी। 9 से 9 गया 0, 16 से 4 गया तो 12, 4 16 होता है। 2 का भाग दे दो, 2 का भाग देने पर भाग दे दिया तो यहाँ पे x स्क्वायर 14 में भाग देंगे तो 7 बार जाएगा और 120 में देंगे 60। 60 के गुणनखंड करो कि उनका अंतर 7 हो, तो x स्क्वायर 12 पंचे 60 होता है तो 12x, और 5 बार 12 का पहाड़ा पढ़ें तो, लेकिन 5 हमें घटाने हैं, यहाँ का चिन्ह समान रखना है, घटाना है तो ये वाला चिन्ह बदलना है।
60 बराबर 0। x कामन ले लिया, x माइनस 12 प्लस 5 कामन ले लिया तो x माइनस 12, 12 ही 5 60 होता है। x माइनस 12 फिर कामन ले लो तो बचेगा x प्लस 5 बराबर 0। ये भुजा ऋणात्मक थोड़ी आएगी, अमान्य हो गया, तो x माइनस 12 लेंगे 0 तो x बराबर आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। ये हमने क्या माना था, आधार, तो ये आ गया आपका आधार। अब लंब या ऊंचाई जो थी आपकी वो थी इससे 7 सेंटीमीटर, x माइनस 7 थी तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर। तो ये हो गए आपके आंसर, दोनों भुजाएं ज्ञात हो गई आपको।